मां के निकाह में बेटा गवाह, न सिर्फ गवाह बल्कि उसने ही अपनी मां को दूसरी शादी पर आमादा किया। ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत है। आपके सामने रखते हैं। अब्दुल अहद ने 5 साल की उम्र में अपनी अम्मा यानी वालदा को सिंगल पेरेंट के तौर पर देखा। अब 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी वालदा के लिए वो ज़िम्मेदारी निभाई जो अमूमन पाकिस्तानी मुआशरे में ख़वातीन के लिए बाप या बड़े भाई निभाते हैं। अब्दुल अहद ने अपनी वालदा को दोबारा निकाह करवा कर उन्हें वो ज़िंदगी जीने के लिए रुखसत किया जो वो 18 साल से जी नहीं पाई थी। उन्होंने अपनी वालदा को उस वक्त वीडियो कॉल की जब वो निकाह के लिए पार्लर में तैयार हो रही थी। अम्मा वीडियो कॉल पर रो रही थी कि इतने अरसे बाद वो तैयार होकर बैठी हूँ। अब्दुल अहद का कहना था कि जब अम्मा पार्लर से घर आई तो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं तब उनसे मिला और दोस्त के पास चला गया और उससे कहा कि यार ये तो वो लग ही नहीं रही, बहुत प्यारी लग रही हैं। नवंबर 2024 के दौरान सुबह पंजाब के शहर लाहौर में अब्दुल अहद ने अपनी वालदा के निकाह के दिन घर पर ही अपनी बहन के साथ मिलकर लाउंज सजाया था और निकाह खान समेत मेहमानों के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की। उनका कहना है कि मैं पहली बार किसी के निकाह में गवाह बना था, वो भी अपनी अम्मा के निकाह में। अहद की अम्मा मदीहा काज़मी ने पहले खामद से अलहदगी के बाद वही ज़िंदगी गुजारी थी जिसका तकाजा ये मुआशरा किसी भी सिंगल मदर से करता है, यानी बच्चों की खातिर अपनी हर ख्वाहिश दबाकर उनके मुस्तकबिल के लिए मेहनत की जाए। ख़ुद मदीहा को भी लगता था कि एक माँ होने के नाते उनके पास भी अपने लिए सोचने की गुंजाइश नहीं है। उन्हें डर था कि दोबारा शादी के बाद उनके बच्चों के लिए वो कबूलियत नहीं होगी। इनका कहना है कि इससे शादी के लिए कई रिश्ते आते थे लेकिन वो इस बारे में नहीं सोचती थी। फिर उनके बच्चों ने उनकी इस सोच को बदला। मदीहा की बेटी तूबा एक प्राइवेट स्कूल में काम करती थी जहां एक कुलीग ने एक रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में तूबा की वालदा को बेहतरीन इंतखाब समझा। यहाँ से चलने वाली बात ही बिल-आखिर निकाह तक पहुँची। अब्दुल अहद बताते हैं कि बहन भाइयों ने मिलकर अम्मा की हिम्मत बंधाई और उन्हें यकीन दिलाया कि वह अपनी ज़िंदगी पूरी तरह जीने का हक़ रखती हैं। बच्चों ने किसी बड़े की तरह लड़के से मुलाकात की। उन्होंने पहले अपनी और वालदा की तसल्ली की और फिर चंद माह बाद निकाह के बाद मां को रुखसत कर दिया। अहद ने निकाह की वीडियो एक खूबसूरत पैगाम के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की तो उसे कई लाख अफराद ने देखा और उसे खूबसूरत रवायत करार दिया। लेकिन क्या इनके लिए सब कुछ आसान था? अहद का कहना है कि ऐसे कई मकाम आए जहां उन्हें अम्मा के पराया हो जाने का एहसास हुआ। मेरी आदत है कि ख़वातीन में से कोई भी हो मैं उसे एहतरामन सी ऑफ करने खुद जाता हूं, ख़ासतौर पर अम्मा को। तो निकाह के बाद रुखसती में मैं इसी आदत के तहत आगे बढ़ा लेकिन उनके शौहर ने खुद उनका लहंगा संभालते हुए उनके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, तब कुछ महसूस हुआ। इसी तरह घर की रूटीन में अहद को वालदा की कमी महसूस होती है। वो बिला झिझक बताते हैं कि गीज़र चलाने से लेकर कपड़े इस्त्री करने तक सब वो करती थीं। फिर एहसास हुआ कि बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो वो करती थीं लेकिन अब खुद करने हैं। इनका पैगाम सबके लिए यही है कि इन कामों और ज़िम्मेदारियों की वजह से किसी की शादी का ना सोचना खुद गर्ज़ी है। किसी भी खातून, चाहे वो माँ हो, बहन हो, कोई खातून हो, दोस्त हो, उसे हौसला दिलाना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में दूसरा चांस लें। वालदा की शादी की वीडियो वायरल होने से मुतल्लिक उनका कहना है कि वो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हुए बहुत ही झिझक रहे थे, यहाँ तक कि उनसे वीडियो अपलोड करने के बाद शेयर का बटन नहीं दबाया जा रहा था तो उनके एक दोस्त ने उनकी गैर मौजूदगी में शेयर का बटन दबा दिया। इसके बाद आने वाला रिस्पांस उनके लिए काफ़ी गैर मुतवक्किल और बहुत ज़्यादा मुस्बत था, लेकिन उन्हें खुशी है कि लोगों ने इससे अच्छा पैगाम लिया। उन्हें लगता है कि इस वीडियो से लोगों को ये पैगाम मिला है कि मर्दों और ख़वातीन के लिए बड़ी उम्र में भी शादी काबिल कबूल हो सकती है। पाकिस्तान में बड़ी उम्र में शादी मायूब क्यों समझी जाती है, इस पर तबसरा किया है BBC ने। दुनिया भर में 2 बालिग अफराद की शादी खबर का दर्जा नहीं रखती जबकि इनका कोई सेलिब्रिटी स्टेटस भी ना हो और ना ही इस शादी से कोई और अनहोनी जुड़ी हो। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुआशरे में बालिग बच्चों की मौजूदगी में एक खातून की बड़ी उम्र में शादी ना सिर्फ गैर मामूली बात समझी जाती है बल्कि उसे मायूब जाना जाता है। बहुत से सिंगल पेरेंट
شادی کی خواہش کا اظہار نہیں کر پاتے اور نہ ہی اپنی نئی زندگی کے لیے نیا ساتھی تلاش کر پاتے ہیں۔ پاکستان میں حال ہی میں اداکارہ بشریٰ انصاری اور ثمینہ احمد نے عمر کے ایسے حصے میں شادی کی جہاں فرض کر لیا جاتا ہے کہ اب شادی کی عمر گزر چکی ہے۔ اس پر وہی سب باتیں ہوئیں جو ایسے مواقع پر کی جاتی ہیں، لیکن اب سوشل میڈیا پر ایسے فیصلوں کا دفاع اور حوصلہ افزائی بھی موجود ہے۔ شاعر اور ادیب وسیع شاہ نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ 8 سال کے تھے جب ان کی والدہ بیوہ ہوئی اور انہوں نے ان کی تنہائی دیکھی ہے۔ انہیں احساس ہے کہ ہر ایسی خاتون کو حوصلہ دینا چاہیے، بلکہ ان سے باقاعدہ درخواست کرنی چاہیے کہ وہ شادی کر لیں۔ ہمیں اس ٹیبو کو معمول پر لانا ہوگا۔ سنگل پیرنٹ ہونا نفسیاتی اعتبار سے کسی چیلنج سے کم نہیں، کیونکہ بچوں کے معمولات، گھر کے اخراجات اور پھر بہتر پرورش کی ذمہ داری دوگنی ہو جاتی ہے۔ مسلسل تنہائی ایک تنہا پیرنٹ کو نفسیاتی مسائل میں مبتلا کر سکتی ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر جنید رسول کا کہنا ہے کہ میاں بیوی میں کسی ایک کی موت یا ان میں علیحدگی خود ایک صدمہ ہے، اور اس کے بعد اس صدمے سے جڑا دباؤ یا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد بچوں کی پرورش میں اکثر ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری نبھانی پڑ جائے تو یہ ہر طرح سے شدید نفسیاتی دباؤ کی صورت سامنے آتی ہے۔ پاکستان میں طلاق یا خلع کے بعد دوبارہ شادی میں کیا قانونی پیچیدگیاں آتی ہیں؟ معاشرتی دباؤ کے علاوہ قانونی پیچیدگیاں بھی سنگل پیرنٹس کے لیے دوبارہ شادی کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ فاطمہ بٹ وکیل ہونے کے ناطے روزانہ کی بنیاد پر طلاق اور خلع کے کیسز پر کام کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کے ہوتے ہوئے والد اسٹڈی گارڈین شپ اور بچوں سے ملاقات کے حقوق کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ والد کے لیے عدالت ملاقات کے دن اور اوقات طے کرے تو ماں پر لازم ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اسی شہر میں موجود رہے۔ ایسے میں شادی کے بعد شہر یا ملک چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دوبارہ آنے والے رشتوں میں بھی بچوں کے ویزیٹیشن رائٹس باپ کے پاس ہونے کی صورت میں انکار کر دیا جاتا ہے، جبکہ شادی کی صورت میں ان کا کسٹڈی کا کیس بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے کیسز کا ذکر بھی وہ کرتی ہیں جہاں خاتون کے پاس بیٹی کی کسٹڈی تھی، لیکن دوبارہ شادی پر اس سے کسٹڈی واپس لینے کا کیس کیا گیا کیونکہ دوسرا شوہر بیٹی کے لیے نامحرم ہے۔ یہ تمام پیچیدگیاں خاتون کو دوبارہ شادی کے فیصلے سے روکے رکھتی ہیں۔ معاشرے کے سوال و جواب، عدالت کے کٹہرے اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے پرے البتہ ایک مقام ہے جہاں مدیحہ کاظمی جیسی ماؤں کے لیے اپنی زندگی خود اپنے لیے جینے کی ایک صورت موجود ہے۔ یہ مقام عبدالراحت جیسے بچوں کا وہ دل ہے جو اپنی اماں کو ایک انسان کے طور پر دیکھتا ہے اور ان کے لیے سوچتا ہے۔ یہ ان کا بڑا بن کر انہیں اپنا نیا ساتھی چننے اور نئی زندگی کی طرف رخصت ہونے پر آمادہ کرتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس بات پر مزید تبصرے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔